हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हमारे जो चैप्टर है सर्कल, इसका लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं। और उसमें हमारी पहली थ्योरम है जो है थ्योरम नंबर 7। समझ गए उसको? चलो देखो, थ्योरम नंबर 7 हमें क्या कहती है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। देखो ध्यान से, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल बन रहा है आर्क की वजह से। किधर? सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पर, वो डबल है। किसके एंगल से? द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, एक सर्कल का सेंटर, जो आर्क होती है सर्कल की, वो सर्कल पर एक एंगल बना रहा है सेंटर के साथ, और वो एंगल डबल है। किसके? वही आर्क सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एंगल बनाएगी। तो देखो इस फिगर में दिया है मैंने, वैसे भी देखो एक आर्क है, वो सर्कल के सेंटर से एक एंगल बनाए, मतलब ये एंगल ए ओ बी। और वही आर्क सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, सर्कल में जो सर्कल है उसमें जो पॉइंट ला करता है, उसके किसी भी पॉइंट पर, मतलब जो भी सर्कल पे जितने भी पॉइंट ला करते हैं उसमें से किसी भी पॉइंट पर वो वही आर्क एंगल बना रही, मतलब ये वाला एंगल ए सी बी, ये वाला है। और ये वाला है सेंटर के साथ ये वाला, और किसी भी पॉइंट के साथ ये वाला। तो ये थ्योरम हम क्या बोलते हैं, जो जो एंगल सेंटर के साथ बनाती वो एंगल डबल होता है ए सी बी के। मतलब जो एंगल सेंटर के साथ बनाएगा आर्क, वो एंगल डबल होगा जो एंगल वो बनाएगा सर्कल के किसी भी पॉइंट पर। समझ गए? जो एंगल आर्क सर्कल के सेंटर के साथ बनाएगा उसकी मेजरमेंट डबल होगी जो आर्क किसी भी पॉइंट, सर्कल के किसी पॉइंट से एंगल बनाएगा उसके। मतलब अभी देखो ये आर्क है, ये सर्कल के सेंटर से ये एंगल बना रहा है, समझो है 70 डिग्री। और यही आर्क सर्कल में किसी भी पॉइंट से एक एंगल बनाएगा, तो ये 70, तो ये 35 रहेगा, क्योंकि इसका डबल सर्कल के, समझो कोई आर्क है सर्कल की, वो आर्क सर्कल के सेंटर से एक एंगल बना रही है, वो डबल रहता है किसके एंगल के? वही आर्क सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जब एंगल बनाएगी उस एंगल के डबल सर्कल के सेंटर से जो एंगल होगा उसका इक्वल हो गया। मतलब ये देखो एंगल ए ओ बी, ये सर्कल के सेंटर से, ये सर्कल के सेंटर से, किससे? सेंटर से। और ये वाला सर्कल के देखो, ये वाला सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, एनी पॉइंट। तो जब कोई आर्क सर्कल के सेंटर से कोई एंगल बना रही है और सर्कल के किसी भी पॉइंट पर भी एंगल बना रही है, मतलब कुल मिला के दो एंगल बना रहा है, दो एंगल बना रही है। बट जो सेंटर से बना हुआ एंगल है, मतलब ये वाला ए ओ बी, वो उसकी मेजरमेंट, जो सेंटर से बना हुआ एंगल है, सेंटर से बना हुआ है, सेंटर से बना हुआ एंगल है, वो उसकी मेजरमेंट जो जो सर्कल के किसी पॉइंट का, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे बना हुआ, पॉइंट पे उसका डबल होगा। जो सेंटर से बना हुआ एंगल है उसकी मेजरमेंट सर्कल के किसी भी पॉइंट पर बना हुआ जो एंगल है उसका डबल। समझ गए? इसलिए जो एंगल सर्कल के सेंटर से बनता है, कौन बनाती? आर्क। जो एंगल आर्क सर्कल के सेंटर से बनाती है उसका मेजरमेंट वही आर्क किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के किसी पॉइंट पे बनाएगी एंगल, उसका डबल होगा। समझ गए दोस्तों? ये है थ्योरम नंबर 7। अभी ये क्यों होता है हम देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकालिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो दोस्तों, हम इस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। देखो पहले तो हमको गिवन क्या है वो लिखना पड़ेगा। गिवन हमको गिवन
क्या है जीवन? तो देखो, जीवन तो कुछ भी नहीं है इस थ्योरम में, जीवन कुछ भी नहीं कि ऐसा होगा तब ऐसा होगा, नहीं। थ्योरम क्या है कि भाई कोई आर्क सेंटर सर्कल के सेंटर से के साथ एंगल बना जाएगी, कोई एंगल है, और वही आर्क सर्कल के किसी भी पॉइंट पर भी एंगल बना दे, तो वो सर्कल के सेंटर से बना हुआ एंगल, उसकी मेजरमेंट जो किसी भी पॉइंट पर बना हुआ एंगल है उसके डबल होगी। तो यहाँ पे कोई गिवन नहीं बनेगा, तो हम गिवन नहीं पे, बट हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन से पहले आपको लिखना है, हमने हर थ्योरम में लिखा है कि टू प्रूफ क्या करना है, वो पहले प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। अभी यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, पॉइंट पॉइंट जॉइंट पॉइंट सी एंड ओ, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना, टू ट्रायंगल्स आर फॉर्म। अभी देखो प्रूफ, मुझे बताओ ओसी और ओबी, देखो एक ट्रायंगल ए बी सॉरी ओ बी सी, जो ट्रायंगल ओबीसी है उसमें देखो ओसी और ओबी इक्वल है, क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस है। देखो ओबी भी और ओसी भी रेडियस है, तो ये हो गया आइसोसेलेस, देयरफॉर ट्रायंगल ओबीसी इज आइसोसेलेस। ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। समझो हमने इस एंगल ओसीबी को हमने एक्स लिया और एंगल ओसीए को हमने वाई लिया, ओसीबी को एक्स ओसी ए को वाई लिया। अभी देखो हमको ये तो पता है कि भाई ये ट्रायंगल है ओबीसी, ये कैसा है, आइसोसेलेस, क्योंकि इसके दो साइड इक्वल। अब ये आइसोसेलेस है तो इस दो साइड इक्वल, तो इसके दो एंगल भी इक्वल होंगे, और वो कौन से एंगल होते हैं, जो जो दो साइड इक्वल है वो दो साइड तीसरी साइड से जो भी एंगल बनाते होंगे वही वाला एंगल, मतलब ये साइड इसके बराबर है तो ये साइड इसके साथ ये एंगल बना दी, ये एंगल, और ये साइड इसके साथ ये वाले एंगल बना दी, तो ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। समझे? ये आइसोसेलेस है तो ये एक्स एंगल है और ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस दो एंगल भी इक्वल होते हैं। अभी देखो ये एक्स हो, अभी आपने शायद से पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो मुझे नहीं पता, आपको रिमोट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पता है क्या? रिमोट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम नहीं पता होगा तो बता दीजिए, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। पता है तो अच्छी बात है। रिमोट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है पता है? समझो कोई एक ट्रायंगल जिसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, समझो एंगल डी, तो इसका एक्सटीरियर एंगल हम कैसे होता है पता है? जो ट्रायंगल होता है उसका एक्सटीरियर एंगल उसके दो रिमोट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब रिमोट इंटीरियर क्यों बोला? समझो ये ट्रायंगल है, ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। अभी देखो इधर देखो, अभी मैंने ये एंगल डी, ये एक्सटीरियर एंगल है, बट है किसके साथ मिला हुआ है? सी के साथ। सी के बाद ऐसा डी आ रहा है ना, तो इसमें इस ट्रायंगल के लिए जो ए और बी हो गए, एंगल ए और बी, ये रिमोट एक्सटीरियर एंगल होंगे। जिसके साथ एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उसको छोड़कर बाकी के दो रिमोट एक्सटीरियर एंगल होते हैं। अभी फिर थ्योरम ये बोलती है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, सॉरी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। जो दो बचे रिमोट एक्सटीरियर एंगल है, रिमोट इंटीरियर एंगल है, उनके सेम के बराबर वो एक्सटीरियर एंगल होता है, इसी थ्योरम कहती है। समझ गए? पता होगा तो अच्छी बात है, कमेंट जरूर बता देना, मैं इस पर वीडियो बना के रख दूंगा। ओके देखो अभी इसमें देखो ये भी एक्स, ये भी एक्स। अभी मैंने यहाँ पे इससे लाइन खींची तो देखो ये वाला एंगल ओ सॉरी बी ओ सी, एंगल बी ओ सी को देखो, इसकी वैल्यू हमको नहीं पता, बट ये जो देखो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा मतलब ये लाइन है,
जो मैंने यहाँ पे एक्सपांड की, इधर पॉइंट नाम देता हूं मैं P। अभी एंगल BOP को देखो, ये एक ट्रायंगल है, किस ट्रायंगल का? ट्रायंगल BOBC। देखो ये OBC ट्रायंगल का ये एक ट्रायंगल होगा, तो ये एक ट्रायंगल किसके साथ बना है? BOC के। तो बाकी के दो एंगल कौन से है? वो एक्स, एंगल एक्स और दूसरा भी एंगल एक्स। तो जो एंगल BOP है वो किसके बराबर हो जाएगा? x प्लस एक्स, मतलब 2x। सिमिलरली इस ट्रायंगल को देखो ACO, एंगल ACO, ये ओ है, इधर सेंटर पे ओ है, ACO, ये वाला ट्रायंगल जो हमने यहाँ पे किया वही यहाँ पे होगा। तो क्या ये 2x निकल के आया, तो ये 2y निकल के आएगा। हमने इस एंगल को क्या बोला था? x प्लस वाई। और ये देखो ये पूरा एंगल A और B क्या हो गया? 2x प्लस 2y। तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, तो इसके 2 टाइम्स हो गया। तो ये थ्योरम दिखा दिया, हम समझ गए इसका प्रूफ। चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, हम हमारे 8वें थ्योरम पर चलते हैं। चलो देखो तो हमारी थ्योरम नंबर 8 क्या करी? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसका सीधा सीधा मतलब है, अभी देखो ये सेगमेंट है, सेगमेंट हमने पढ़ा था पिछले पहले लेक्चर में, सेगमेंट सेक्टर जो भी। अब इस सेगमेंट पे जो एंगल बन रहे हैं, सेगमेंट पे एक ही सेगमेंट में जो दो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल रहेंगे, मतलब एंगल CBD इक्वल्स टू एंगल DAC। देखो ये एक ही सेगमेंट है, इस सेगमेंट से ये वाला एंगल भी बन रहा है DAC, और इसी सेगमेंट से CBD भी बन रहा है। तो एक ही सेगमेंट से एंगल इन सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट से जो भी एंगल बनेंगे वो इक्वल रहेंगे। एक ही सेगमेंट से जो एंगल बनेंगे वो इक्वल रहेंगे, समझ गए? देखो ये एक ही सेगमेंट है, पिछला पहला लेक्चर देख क्या सेगमेंट क्या होता है वो पहले देखना चाहिए। अभी ये सेगमेंट, अभी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर ये सेगमेंट एंगल बना रही है। तो इस पॉइंट पे बनाया एक एंगल और इस पॉइंट पे एक एंगल बनाया, दो एंगल बनाए। तो जब जितने भी एंगल एक ही सेगमेंट पर बनेंगे तो वो सारे एंगल इक्वल रहेंगे, क्योंकि वो सेम सेगमेंट पे बने। तो यहाँ पे तो देखो दो एंगल सेम सेगमेंट पे बने, तो ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे, यही थ्योरम है। चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल के हम इसका प्रूफ देखते हैं। चलो देखो हम इस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। देखो पहले तुमको गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन तो देखो इसमें कुछ नहीं भाई, सिर्फ बताए कि एक सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट से, मतलब एक ही सेगमेंट पे दो एंगल बन रहे और वो दो एंगल इक्वल है, ये थ्योरम है। फिर गिवन तो नहीं, सीधा लिखेंगे टू प्रूफ। देखो प्रूफ क्या करना है? एंगल DAC इसका एंगल CBD, ये DCBD एक सेगमेंट पे दो एंगल बन रहे, वो दोनों एंगल इक्वल। ये देखो बहुत ही सिंपल सब कुछ है। प्रूफ देखो, प्रूफ देखो हमने अभी थ्योरम पढ़ी, थ्योरम नंबर 7 कि भाई ये देखो ये आर्क, ये वाले आर्क देखो, ये वाले आर्क, ये आर्क देखो सेंटर के साथ एक एंगल बने, सेंटर को हम O नाम देते। ये आर्क, इस सेगमेंट को भूल जाओ, पहले इस आर्क पर ध्यान दो। ये आर्क देखो, ये आर्क सेंटर के साथ एक एंगल बना, ये वाला एंगल COD। देखो ये वाली आर्क सेंटर के साथ ये एंगल बना रही, आर्क कौन सी आर्क? आर्क CD। ये वाली आर्क एंगल के साथ, सेंटर के साथ एक COD नाम का एंगल बना है। और यही आर्क सर्कल के किसी पॉइंट पर भी एंगल बना रही है। देखो ये वाला एंगल जो है एंगल, लिखता हूं मैं एंगल CBD। और हमने थ्योरम पढ़ी जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है जो दूसरे पॉइंट पर बनता है। तो हम बोलेंगे COD इज डबल ऑफ CBD, COD इज डबल ऑफ द CBD। देखो और एक एंगल बना लिया आर्क, ये वाला DAC देखो, एंगल DAC एंगल COD, तो देखो और एंगल DAC देखो, ये भी एक और एंगल बना, तो इसका भी, ये भी सर्कल के किसी पॉइंट पर है, सेंटर पर नहीं, सर्कल के किसी पॉइंट पर, तो इसका भी डबल ये एंगल COD होगा। तो देखो इसका भी डबल एंगल COD, इसका भी डबल एंगल COD, तो COD सेम है, तो हम इसको हटा देते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ एंगल CBD
इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल DAC। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो हमारे पास क्या बचा, एंगल CBD इसको कांग्रेस टू एंगल DAC। देखो इधर लिखो या उधर लिखो, कांग्रेस तो कांग्रेस है। तो फिर हमने प्रूफ कर दिया है कि एंगल्स किसे कांग्रेस हो सकते हैं। चलो फिर दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, और इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 5 हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो।